जब चुनाव आयोग ने अपनी तस्वीर साफ कर दी तो अंदर क्या खेल चल रहा है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। के गले में एक पट्टा होता है और उसमें सिर्फ एक स्लोगन लिखा होता है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हमारे चुनाव के अंदर चाइना इंटरफेयर कर रहा है। कि राहुल जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की मर्जी से होता है? लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके देश की अर्थव्यवस्था अगर हम दाएं रहेंगे तो कैसी होगी, बाएं रहेंगे तो कैसी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और चुनाव के पहले चरण के बाद लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी कि मतदान प्रतिशत गिर रहा है और इसके बाद तस्वीर क्या इस बार देश में बदलने वाली है। दूसरे चरण में भी कुछ इसी तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अब एक और तस्वीर सामने आ गई है। दोनों चरणों को लेकर के जब चुनाव आयोग ने अपनी तस्वीर साफ कर दी तो अंदर क्या खेल चल रहा है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो कि इस लोकतांत्रिक देश में अंदर खाने घटता है। आप और हम नहीं समझ पाते हैं। आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 टीवी के मैनेजिंग एडिटर वाहिद जी और उन्हीं से समझेंगे कि ये देश में हमारे सिर्फ खेल हो रहा है या कहीं और भी इस तरह की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए सर। सवाल ये कि जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश में, वो चर्चा या इस तरह की परिस्थितियां जो यहाँ पर अब दिखने लगी हैं, घटने लगी हैं और पारदर्शी नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये चीज कहीं और किसी और जगह से भी इसका पैटर्न लिया गया है या इस तरह की चीजें हुई हैं वहां पर? जी, देखिए विनीता जी, बड़ा आज आपका सवाल बड़ा अंतर्राष्ट्रीय है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी भारतीय ऑडियंस को दुनिया के सिनेरियो को भी समझाते हुए और इस वक्त जो चल रहा है दुनिया में, तो दुनिया के 64 कंट्रीज के अंदर जो है इलेक्शन का 2024 का जो एक पैटर्न है वो चला हुआ है और कुछ जगह पर हो गए हैं, कुछ जगह होने वाले हैं। सभी चुनाव को लेकर अगर हम बात थोड़ा सा पहले से शुरू करें और फिर हम आते हैं पाकिस्तान तक। पहले से शुरू यहाँ से करते हैं कि एक टाइम मैगज़ीन है जो आप जानते हैं कि वो दुनिया भर में इकोनॉमी को लेकर भी होती है और उसका कवर पेज प्रेडिक्शंस करता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो मैगज़ीन ने जब कोरोना काल चल रहा था उस वक़्त एक बहुत बड़ा-सा एक फ़ोटो, एक हाथ सिर्फ़ आता है उसके स्क्रीन में और एक रस्सी होती है और दुनिया के जो वर्ल्ड के गले में एक पट्टा होता है और उसमें सिर्फ़ एक स्लोगन लिखा होता है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। इसको बहुत सारे एक्सपर्ट ने जो डिप्लोमेसी को समझते हैं उन्होंने इसको डिकोड करने की कोशिश की। हमने भी इस पर बहुत सारे अपने व्याख्या करने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैं आज भी नहीं मानता कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बट समथिंग इज अंडर कंट्रोल। डेफिनेटली समथिंग इज अंडर अंडर कंट्रोल। तो मामला था कि रशिया के कंट्रोल में जो यूनिपोलर वर्ल्ड को बनाना चाहता है उसके कंट्रोल में कितने लोग हैं और जो वेस्टर्न जगत है जो दुनिया को पिछले 500 साल से अपनी चाबुक से हाँक रहा है उसके कंट्रोल में कितने लोग हैं। एक बात यहाँ हमारे सभी ऑडियंस को भी समझनी होगी विनीता जी के दुनिया के अंदर सुपर पावर्स जिन्हें हम कहते हैं उनके हाथ में इसलिए बहुत कुछ होता है कि जब हम हथियार बनाने की बात करते हैं या विश्व गुरु होने की बात करते हैं या विश्व शक्ति की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सुपर पावर्स के जो वेपन मैन्युफैक्चरर्स सिस्टम हैं उनके पास इतने ज्यादा, हम सिर्फ परमाणु बना लेने से उनके मुकाबले नहीं कर सकते। उनके पास सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ईएमपी, एनर्जिक वेपन्स और बहुत सारे 6 और 7 जनरेशन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S5 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड और पेट्रियोट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो एडवांस है, जो अपने कभी भी जो जिनके साथ हथियारों की डील होती है ये उनको नहीं देते और अपने सेव के लिए और अपनी दादागिरी को कायम रखने के लिए जो आधुनिक हथियार है वो अपने पास रखते हैं। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो अपने आप को कभी कभी सुपर पावर समझने लगते हैं उन्हीं से हथियार खरीद कर तो उन लोगों को जो है अपने 2 या 3 जनरेशन पीछे के हथियार सप्लाई किए जाते हैं। विनीता जी, ये उनका दबाव होता है किसी भी देश पर, देश की राजनीति पर, देश की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर।
उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब हम किसी देश के साथ हथियारों के सौदे करते हैं तो हम अपनी इंटेलिजेंस एक्सेस भी देते हैं, अपनी मिलिट्री में जो उन हथियारों को ऑपरेट करते हैं उनके ट्रेनिंग पार्ट्स भी होते हैं, वो चाहे हमारे इजराइल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, रशिया के साथ हो, या जर्मनी, माफ माफ कीजिएगा, फ्रांस के साथ हो। हम ये बात भी हमें समझनी होगी कि हम जिन देशों से अपने हथियार खरीद रहे हैं और जिन्हें जिन्हें हम ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, दरअसल वो खुद देश पूरे के पूरे कहीं दुनिया में पावर के तौर पे स्टैब्लिश है कि नहीं, स्टैंड करते हैं कि नहीं। वो अलग बात है कि वोटिंग पैटर्न के लिए अपनी जनता को कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, जो किया जा रहा है। यहाँ हमें समझना होगा कि अमेरिका जैसा सुपर पावर अगर अपने चुनाव में ये इल्जाम लगाता है, उनके अखबार लिखते हैं, उनकी पार्टियां कहती हैं कि हमारे चुनाव के अंदर चाइना इंटरफेयर कर रहा है, और उससे पहले ट्रंप के चुनाव में खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाया गया था कि पुतिन का इंटरफेयर है, पुतिन पपेट है, पुतिन का ट्रंप पपेट है पुतिन का, और सत्ता में अमेरिका की लाने का काम पुतिन ने किया है, और इस बार फिर उस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अगर रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर जो दुनिया को लीड करती है वो कहती है कि हमारे चुनाव के अंदर मैनिपुलेशन इंटरफेयर्स हो रहे हैं, यहाँ कोई देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री अपने आप को अगर ये कहे कि हमारे यहाँ चुनावी मैनिपुलेशन नहीं हो सकते, हम किसी थर्ड वर्ल्ड की कंट्री की बात नहीं मान सकते या सुपर पावर की बात को नकार सकते हैं, तो ये एक ऐसा झूठ होगा जिसे आप जानते हैं हिंदी में एक बड़ा प्यारा सा शब्द है जिसे कहते हैं मरीचिका। यानी एक वो हिरन रेगिस्तान में जिसे दूर तक पानी दिखाई देता है और रोज पानी के पीछे भागता रहता है, हम भी इसी तरह एक डेमोक्रेसी और एक ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है, ये मरीचिका है। वो इस मरीचिका का विनीता जी सबसे ताजा उदाहरण आपको आपके पड़ोस के देश में मिलेगा जिसे कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मिलिट्री के लिए बनाया गया था, माफ करना, मैं आपको दुनिया के जो देश होते हैं उनके लिए मिलिट्री बनाई जाती है, मगर पाकिस्तान दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो एक मिलिट्री के लिए बनाया गया था और मिलिट्री को बनाकर दिया गया था कुछ पब्लिक के साथ। तो ये जो देश है इसमें एक इलेक्शन पैटर्न होता है, वो सत्ता से इमरान को उखाड़ के फेंक देते हैं, जेल में डाल देते हैं। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन इमरान खान को पसंद करती है, उसे सत्ता में लाना चाहती है, और जब वोटिंग का इनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनके नेताओं को पकड़ लिया जाता है, घूस दिया जाता है, उसके बावजूद जो है पब्लिक एक दिन निकलती है और वोट इमरान खान के फेवर में कर देती है, जो कि वहां की स्टैब्लिशमेंट नाम की जो फौज है वो नहीं चाहती। और वो फौज किसके कहने पे नहीं चाहती, सारी दुनिया जानती है कि वो अमेरिका से आदेश लेती है, और अमेरिका को इमरान खान पसंद नहीं है तो वो नहीं सत्ता में आएगा। इसलिए वहां की तमाम अपनी जनता की अनदेखी करते हुए, तमाम अपनी जनता को किनारे रखते हुए, और वहां जो चुनाव में धांधली की गई है विनीता जी, वो अजीबोगरीब धांधली है। तो ये आप इसको ये समझने की जरूरत पड़ेगी आपको शायद जो है कि ये धांधली किस स्तर पर और कैसे हो सकती है। वहां जब एक जैसे हमारे यहाँ भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब जब वोटिंग की जाती है तो आपको जब वोट खत्म हो जाए तो वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो एक नोट बना के देता है, और जो एक्सपेक्टेड या लगभग जो आपका होता है कि चुनाव आपके जो है इतना वोट प्रतिशत हुआ है, वो उसी दिन शाम को खत्म होते ही सार दे देता है। फिर अगली चुनाव आयोग के पास वो रात तक पहुंच जाता है, और चुनाव आयोग के पास रात तक जो है वो डाटा लिखित रूप में जो सरकारी अधिकारियों द्वारा ही लिखा जाता है। आज कानून तो ये है कि वो जब इस डाटे को परसेंटेज को नोट कर रहे होते हैं तो वहां पर सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होने चाहिए। हो सके तो उनके हस्ताक्षर भी ले लो, और नहीं ले सकते तो उनकी मौजूदगी में इसको लिफाफा बंद किया जाए और इसको चुनाव आयोग के लिए भेज दिया जाए। ऐसी सूरत में जब रात तक आपके पास डाटा मौजूद होता है हर बूथ का, तो आज हाईटेक कंप्यूटर और कैलकुलेशन के मौजूद होते हुए आपको अगर अब तक ये डाटा कैलकुलेट करने में मुश्किल हो रही है जो आप ही के अधिकारियों ने जो है वो भेजा है, तो इसके पीछे साफ सीधी सी बात है, कोई कॉन्स्पिरेंसी नजर इसलिए आती है क्योंकि हम पड़ोस के देश पाकिस्तान में देख रहे हैं कि वहां के जो पीठासीन अधिकारी थे उन लोगों ने क्या किया कि वो वहां भी एक फार्म 45 होता है, तो वो उस पर फार्म 45 वहां पर ये भी कानून है कि जो कैंडिडेट होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो फार्म 45 उस पर कितने परसेंट वोट हुआ, वो वोट जो है उनको दे दिया जाता है, और उसकी काउंटिंग शाम तक हो जाती है, और काउंटिंग करने के बाद भी वो उसके हवाले कर दिया जाता है फार्म 45। और फार्म 45 फिर बड़े अधिकारियों के पास जाता है चुनाव आयोग के, और उसको
उसका कुछ नाम, कुछ भी नाम है, एक्स वाई हो सकता है, वो हम क्यों नाम ले, मगर वो नाम जो अधिकारी का वो रखे हुए हैं, उस अधिकारी के पास वो फिर फॉर्म 47 इशू करता है। फॉर्म 47 जब इशू करता है तो उसमें लिखा होता है कि कौन जीता कौन हारा। यानी जब अब इमरान खान की पार्टी, उसके लोग जो है ये मांग कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के हिसाब से सारे एनपीए जो है वो हमारे जीते हैं, नेशनल असेंबली मेंबर हमारे जीते हैं, आप उनकी काउंटिंग करें और काउंटिंग करके हिसाब से जो है फॉर्म 47 बनाएं। मगर वहां के अधिकारियों ने, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, इट इज द वर्ड, और वर्ड बाय द वर्ल्ड मैनिपुलेटिंग एजेंसीज, डेफिनेटली द इकोनॉमिस्ट किसकी है सब जानते हैं, कौन इसको हैंडल करता है सब जानते हैं, ये उनके पार्टनर की है जो दुनिया में हथियार, गोल्ड, ऑयल और पूरे वर्ल्ड की जो युद्ध है उनको कंट्रोल करते हैं, उन्हीं की वो जो है मैगजीन है। और अगर वो लिखते हैं कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो शायद लगेगा कि ये पाकिस्तान में जो हुआ है कि वहां के तमाम अधिकारी, तमाम जनता, तमाम लोग, छोटे फौजी और सिपाही के हमले भी चाहते हैं कि सत्ता जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज में हो, मगर क्योंकि बड़े अधिकारी कंट्रोल में है, इसलिए फॉर्म 47 मतलब एक जबरदस्ती डिक्लेरेशन आपने, वो भी जब शाम तक आपके फॉर्म 45 साइन होके आ गए हैं तो 24 घंटे में नहीं तो आप जो है 36 घंटे में लोगों को अनाउंस कर दें, मगर 10 दिन तक इसी तरीके से वहां के चुनाव आयोग ने और अधिकारियों ने फॉर्म 47 इशू नहीं किए, नतीजे घोषित नहीं किए, और फिर वो जिसे एक एक को चुन के जिताना चाहते थे उसको जिताया, और जिसको हराना चाहते थे उसको जिताया, हराया। जनता कुछ ना कर सकी, सिस्टम कुछ ना जी कर सका, दुनिया कुछ ना कर सकी। भाई जी, जो बात आप कह रहे हैं ये जी दूसरे देशों की बात आप कह रहे हैं, और अपने देश की अगर बात करें तो कुछ वक्त पहले ही राहुल गांधी जो लगातार कुछ पत्रकारों से मुलाकात कर रहे हैं, तो जब कुछ पत्रकारों जी से वो मुलाकात कर रहे थे तब मैं भी वहां पर मौजूद थी, और मैंने इस बात को पूरी चर्चा में, वो 2.5 घंटे की जो भी मुलाकात थी, उस पूरी जी चर्चा में एक ही बात मुझे लगातार मेरे जहन में स्टोर हुई, और बार बार वही मैं समझने की कोशिश करती रही। आपसे भी मैंने इस जी बारे में चर्चा की थी कि राहुल गांधी ने ये उस वक्त बोला था जब हम्म, चुनाव शुरू नहीं हुआ था, और उन्होंने बिल्कुल ये बोला कि यूएस की इनडायरेक्ट, मतलब यूएस जी हैव बीन टोल्ड मी इनडायरेक्टली, उन्होंने मुझे बता हाँ दिया अमेरिका में कि मैं चॉइस नहीं हूं। ऐसा कौन नेता करता है? और जिन बातों की, जो बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जी मामलों पर आपकी बहुत कड़ी पकड़ है, और जो जी उन्होंने कहा, और उसके मुताबिक जब 2 चरण के चुनाव ठीक ठाक जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अगर ये चुनाव ठीक जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ झुका कर रहा है, क्योंकि परसेंटेज कम हो रही है और सत्ताधारी पार्टी जो होती है उसके लिए बुरी नहीं खबर होती है। उसके बाद अब जब वोट बिल्कुल परसेंटेज के आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दिया, चुनाव आयोग की देरी जो निकल के आई सामने, तो ये मंथन बड़ा जरूरी हो जाता है जो राहुल गांधी ने बोला। तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर यूएस ने आपको ये बोल दिया और तो आपने इसे स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने कहा तो जी अगर ऐसा नहीं तो तमाम से गुट है देश में जो सक्रिय है, नक्सलाइट्स की बात करें, आप वोटोस की बात करें, आप खालिस्तानी जो मूवमेंट उठाने की बात कर रहे हैं, इस तरह के लोग देश में एक अनरेस्ट क्रिएट कर देंगे। तो मैंने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो एक ग्लोबल फेनोमेना के तौर पे चल रही है, आज नहीं तो कल उनको पता है कि एक्चुअली कुल मिला के साफ ये समझ आ रहा था राहुल गांधी को ये परिणाम पता है क्या होने जा रहे हैं। ऐसा कैसे? इसीलिए इसीलिए विनीता जी आप लोगों को सबको बुलाया। मैं सारे अपने यार दोस्त ही हैं जो कुछ वहां गए थे, तो उन लोगों को अगर कांग्रेस ने न कुछ खास एंटरटेन किया, सिर्फ चाय पिला दी, जी जबकि दूसरी जी पार्टियां तमाम नेशनल चैनल्स को और मीडिया चैनल्स को जो है वो एक फंडिंग करती है, एडवर्टीजमेंट जारी करती है। कांग्रेस का दूसरा चरण होने के बाद भी अगर एडवर्टीजमेंट जो है वो जारी नहीं हो पाया, और जिन्होंने 5 साल लगातार यूट्यूबर्स ने जो काफी मशहूर है, सारे हम दोस्त ही हैं, कलीग्स ही हैं, आप जानती हैं सबको, तो वो ऐसा सारे के संदेश सारों की उन्होंने बात क्यों दिया यूट्यूबर्स को बुला के, मैं ये समझ नहीं पा रही। मैं 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 क्योंकि मैं राहुल बताना गांधी यूं चाहता हूँ। तो मिले नहीं होंगे, कुछ यूं तो बोला नहीं होगा उन्होंने। हाँ, ये असल में लोग यूट्यूबर्स को लगा कि वो शायद उनको वो इसलिए चाहते हैं कि वो फंडिंग करें, और वो शायद हमको कुछ मदद करने वाले हैं। एक्चुअली वो अपना दर्द बता रहे थे कि असल में मैं चॉइस नहीं हूँ,
नहीं हूं का मतलब क्या होता है कि मेरी जितनी बातें मैंने अभी आपको पहले कही, चाहे वो एवरीथिंग अंडर कंट्रोल हो या फिर वर्ल्ड सिनेरियो हो, भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत की पत्रकारिता में इंटरनेशनल इश्यूज को अगर लिया भी जाता है, तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि भारत का कनेक्शन क्या है। अगर वो उसमें कहीं कनेक्शन जुड़ रहा है तो उसको न्यूज़ समझते हैं यहाँ की जनता, जनता इसलिए समझती है क्योंकि पत्रकार भी उतना ही समझते हैं। जबकि दुनिया में किसी भी उठा-पटक को पूरी दुनिया में उसके असरात होते हैं। अगर मामला चाहे वो गाज़ा की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की चल रही हो, पूरी दुनिया उससे इंटरकनेक्टेड होती है और चूंकि दो ध्रुव दुनिया में है, आपको एक तरफ इधर से रहना है या उधर से रहना है। अगर कोई आप न्यूट्रल होने के नाटक करते हैं ना, तो ये सिर्फ आपको परमिशन दी जाती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि आप इस मामले में थोड़ा न्यूट्रल रह सकते हैं, दूसरा कहता है तू इस मामले में रह सकता है। बाजार का एक बंटवारा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे तो आपके साथ बड़े प्रोग्राम करके इस देशवासियों को समझाने की कोशिश करेंगे दरअसल ये दुनिया कैसे चलती है। जो आपके पत्रकार बताते हैं वो वैसे नहीं चलती, क्योंकि वो बेचारे हिमालय के पार क्या है ना वो जानना चाहते हैं ना वो कभी जान पाए हैं। मगर एक बात आप, अगर राहुल गांधी ने उस वक्त आप 27 लोगों के बीच में काफी वक्त गुजारने के बाद अपना दर्द कहा था कि मैं अमेरिका की च्वाइस नहीं हूं, तो विनीता जी मामला इतना इंटेंस हो जाता है। उस वक्त तमाम उन पत्रकारों को, तथाकथित बुद्धिजीवियों को, तथाकथित पत्रकारों को ये पकड़ना चाहिए था कि राहुल जी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका की मर्जी से होता है? अगर वो पसंद करते हैं तो प्रधानमंत्री होता है, अगर वो पसंद नहीं करते तो प्रधानमंत्री नहीं होता है। राहुल गांधी ने तो खुल के अपनी बात कह दी, मगर भारत का तथाकथित बुद्धिजीवी मीडिया, जिन्हें बेसिकली नर्सरी के स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, वो इस सवाल को ना खबर बना पाए, ना इस देश को संदेश दे पाए, ना इस देश को अवेयर कर पाए। क्या बोलूं ऐसे लोगों को विनीता जी, अफसोस होता है मुझे कि मेरी अपनी बिरादरी के पत्रकार बंधु पता नहीं किस स्कूल से भागे हुए लोग हैं। हम ठीक है, हम बड़ी बात। बहुत सारे हाँ, नेताओं को भी कहते हैं, क्योंकि पत्रकार भी कहाँ पढ़े लिखे हैं ये बताइए ना। जी, अभी तो एक मैं कहती हूँ नहीं भी पढ़े तो सच तो सामने रख ही दे, कोई बात नहीं। नहीं इतना तो कर सच सकते थे ना, सामने देखिए लाने वाली नीयत भी तो साफ होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। बड़ी बात ये सर यहाँ पे कि जी जब वो ये बात बोल रहे थे और ये बात जी जब मैं जैसे कहा कि उस दिन से जब भी मैं उस मुलाकात को सोचती हूँ, तो हाँ यही बात ज़हन में बार-बार आती है। हालाँकि उन्होंने इस बात को बाहर जाकर के खुल के नहीं कहने के लिए बोला। बोला ही जाता है पत्रकारों को, पत्रकार कहाँ रुकते हैं। उनके सामने कोई बात आपने बोल दी तो बोलने के लिए ही बोली है, रोकने के लिए तो नहीं बोली है। विनीता जी आप एक बात एक थोड़ी अच्छे से जानते हैं, हर इंटेलेक्चुअल जानता है, एक बात हर इंटेलेक्चुअल जानता है कि जब किसी बात को आपको दूसरे कानों तक पहुंचाना हो तो किसी को अपने जी, पास बुलाइए, उसके हाँ, कान में वो बात कहिए और कान में बात ये कह देना कि फला को ये बात मत बता देना। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब तक ये आदमी जिसे आपने मना किया है उसके उसको जाके ये बात बता नहीं देगा, तब तक वो सोएगा नहीं। कोई भी ठीक। साइकोलॉजिस्ट, कोई भी हम विषयांतर ना हो जाएँ भाई जी, अभी हम पत्रकारों पे नहीं, अभी हम एक इंटरनेशनल मैटर पे हैं और आप इसकी बहुत गहरी समझ रखते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला और वही जी चीज़ अब होते हुए दिख रही है और अगर वाक़ई में चुनाव आयोग में ऐसी कोई स्थितियाँ हो जाती हैं, जो कि पारदर्शी नहीं है, उसी तरफ इशारा करती हैं जहाँ वो गड़बड़ी है, तो इसमें अमेरिका का कहाँ से रोल आ जाता है? अब एक बात आपको बताता हूँ। देखिए, देश की जनता को ये भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है, अगर इनमें समझ होती, हालाँकि देश की जनता क्या दुनिया की जनता कुछ नहीं कर पाती। कुछ हाथ ऐसे मजबूत होते हैं जिनके पास दहशत, टेरर और ताकत सब कुछ होती है। मगर एक चीज़ ज़रूर होती है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके देश की अर्थव्यवस्था अगर हम दाएँ रहेंगे तो कैसी होगी, बाएँ रहेंगे तो कैसी होगी। हमें अपने व्यापार, अपनी इंडस्ट्री को किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, किसके नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे मैटर होते हैं। ये पत्रकारों की ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को बताएँ। मगर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारत की जनता इस वक़्त जो है मतलब वोट करना चाहती है और अगर वो कांग्रेस या विपक्ष को जिताना चाहती है, अगर ये डिफरेंस बहुत बड़ी तादाद में एक तरफ़ा नहीं दिखाई दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो है कोई सत्ता बदलने वाली है। क्योंकि बहुत वाज़े जी, तौर पर अगर राहुल गांधी ने ये संदेश दिया, आप लोग वहाँ थे, मुझे भी लगातार वहाँ से फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी मीटिंग जो है अटेंड नहीं करता, जब मुझे नेता के सामने कहीं मतलब ऑडियंस की तरह बैठना पड़े, तो वो मैं इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैं इनकी भी हैसियत जानता हूँ। शायद ये मेरी कुछ लोग हैं जो मेरी जानते हैं हैसियत, बाकी वक़्त आएगा तो ये सब जान जाएँगे मैं कौन हूँ। तो ठीक, मगर एक बात आपको बता दूँ कि यहाँ ये सिचुएशन बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने कहा
कि अमेरिका नहीं चाहता, कई बार उन्होंने ओपनली भी बोला अमेरिका नहीं चाहता। अब रूस नहीं चाहता कि अमेरिका नहीं चाहता, या फिर वो चीन जिसने भारत का लघु उद्योग बिल्कुल ठप करा दिया और 100% अपना जो है रॉ मटेरियल भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था के आगे के भविष्य को खतरे में डाल दिया, जिसका कैलकुलेशन कोई नहीं कर रहा है। अब ये चीन चाहता है, अमेरिका चाहता है, रूस चाहता है। मैं नहीं समझता कि कोई राहुल गांधी सच बोल रहा होगा, मगर वो एक इस डिबेट छेड़ने के लिए उन्होंने एक शोषा छोड़ा जिसको हवा में उड़ा दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि मॉनिटरिंग उनकी इतनी तकड़ी है कि मीडिया से लेके, मीडिया आम आदमी के दिमाग से लेके, चीजें लेके सब कंट्रोल में उनके रहता है। इसीलिए वो मैगजीन में खुलेआम पूरी दुनिया को संदेश देते हैं लिख के कि पूरी दुनिया के गले में हमारा पट्टा है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जेपी मॉर्गन जैसे लोग, जिनको जो शायद भारत के लोग ज्यादा नहीं जानते, रॉकफेलर जैसे लोग, रोथशाइल्ड जैसे लोग, स्मिथ जैसे लोग, इन लोगों के बारे में इस देश में चर्चा नहीं होती है क्योंकि यहाँ के पत्रकार ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। तो मगर उसके बगैर वो दुनिया नहीं समझ सकते। मगर एक चीज में इसमें जोड़ता चलूं कि राहुल गांधी के इशारे और उसके बाद उनका पैसा खर्च नहीं करना और उसके बाद टिकटों के वितरण में आनाकानी करके खुद अपने लोगों को हार के नजदीक ले जाना, ये खुद राहुल गांधी तो किसी का आदेश नहीं मान रहे हैं। ये भी सोचने की बात है। अब आप अपना सवाल कर सकते हैं। सवाल नहीं, मैं चर्चा पूरी करने जा रही हूँ। कुल मिलाकर के एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।